दो नेता, एक गठबंधन और 2027 की सत्ता की कुर्सी। मायावती और चंद्रशेखर मिलकर जो रणनीति बनाई है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या यह गठबंधन चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर साबित होगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2027 का चुनाव अब बस आने ही वाला है और सियासत की गर्मी हर रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सीटों या उम्मीदवारों की नहीं है, बल्कि दो बड़े नामों की संयुक्त रणनीति ने पूरी राजनीतिक हवा बदल दी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती और चंद्रशेखर की। दोनों के साथ आने की खबर ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर ये गठबंधन क्या करने वाला है? क्या सच में ये मिलकर चुनाव का पूरा खेल पलट देंगे? मायावती का राजनीतिक अनुभव और चंद्रशेखर की रणनीतिक चालें पहले भी साबित हो चुकी हैं। लेकिन अब दोनों का गठबंधन केवल व्यक्तिगत जीत का सवाल नहीं है। इसका मतलब है कि वो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी योजना इतनी व्यापक है कि अगर सफल हो गई तो सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। जनता के बीच चर्चा है कि इस गठबंधन से दलित और पिछड़े वर्गों का वोट बैंक एकजुट हो सकता है। ये वोट बैंक अब तक अक्सर अलग अलग दलों में बंटा हुआ था, लेकिन अगर मायावती और चंद्रशेखर ने इसे एक मंच पर ला दिया तो कोई भी राजनीतिक दल आसानी से इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। चुनावी रणनीति के जानकार कहते हैं कि यह गठबंधन का गेम चेंजर हो सकता है। सामाजिक मीडिया पर भी लोग इस गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। युवाओं ने इसे अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू कर दिया है। वीडियो, मीम्स और पोस्ट्स में यही सवाल उठ रहा है, क्या ये गठबंधन यूपी की सत्ता को बदल देगा? कई विश्लेषक भी मानते हैं कि इसका असर छोटे और मध्यवर्गीय शहरों में भी देखने को मिलेगा। विपक्षी दल इस खबर से सच में परेशान हैं। भाजपा और सपा दोनों ही अब अपने पुराने समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने रणनीतिकारों ने आदेश दिए हैं कि हर इलाके में जनसंपर्क बढ़ाओ, लोगों से सीधे जुड़ो और वोट बैंक की चिंता करो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये प्रयास मायावती और चंद्रशेखर की योजना को रोक पाएंगे या उनका गठबंधन और मजबूत हो जाएगा? मायावती की ताकत हमेशा उनके जनता से जुड़े रहने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता में रही है। चंद्रशेखर की ताकत उनकी रणनीतिक सोच और सियासी गणित को पलटने की क्षमता में। जब ये दो ताकतें मिलती हैं तो परिणाम बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कई मीटिंग्स की हैं। उन्होंने तय किया है कि उनका गठबंधन केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे लंबे समय तक बनाए रखना है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सत्ता जीतने की सोच नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या जनता इस गठबंधन को समर्थन देगी? क्या महिलाएं, युवा और दलित इस पर भरोसा करेंगे? पिछले चुनावों में देखा गया है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन सही नेतृत्व की तलाश में रहती है। मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन इस तलाश का जवाब हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो 2027 का चुनाव अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। सीटों का वितरण, वोट बैंक की ताकत और सियासी समीकरण सब बदल सकते हैं। कई छोटे दल भी इस गठबंधन के साथ कदम मिला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई चुनौतियां भी हैं। विपक्षी दल अब कड़ी रणनीति बना रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में जनता का मन बदलने के लिए प्रचार बढ़ाया जा रहा है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर विपक्षी भी अपनी रणनीति के अनुसार अभियान चला रहे हैं। इसलिए मायावती और चंद्रशेखर को सिर्फ गठबंधन ही नहीं, बल्कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति भी मजबूत बनानी होगी। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। अगर जनता और समर्थक इसके पीछे खड़े हुए तो इसका असर समाज में भी दिखाई देगा। युवा, महिलाएं और दलित वर्ग इसे अपनी आवाज, चंद्रशेखर की राजनीतिक समझ और मायावती का जनता से जुड़ाव इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। उनका प्लान सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी रणनीति के तहत हर इलाके में जमीनी पकड़ बनाने का है। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नेताओं और सक्रिय समर्थकों के साथ लगातार बैठकें की हैं।
इन बैठकों में तय किया गया कि कैसे वोटरों तक सीधे पहुंचा जाए, किस मुद्दे पर जोर देना है और किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका गठबंधन अब तक के सबसे सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। पिछले चुनावों में वोट बैंक अलग अलग दलों में बंटा हुआ था, लेकिन अगर मायावती और चंद्रशेखर ने इसे एकजुट कर दिया तो इसका असर सीधे यूपी के राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा। भाजपा और सपा दोनों ही अब इस गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूपी के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जनता बदलाव चाहती है। बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा और छोटे व्यापारियों की समस्याएं अब प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन इन मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उनकी सभाओं में भीड़ देखकर ही समझा जा सकता है कि जनता में उत्सुकता और उम्मीद कितनी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी इस गठबंधन की चर्चा चरम पर है। युवा लगातार पोस्ट्स, वीडियो और मीम्स शेयर कर रहे हैं। मायावती चंद्रशेखर 2027 और आउट यूपी पॉलिटिक्स 2023 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यही नहीं, कई न्यूज पोर्टल और चैनल भी इस गठबंधन की खबरें लगातार दिखा रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि विपक्षी दल अपने पुराने प्रचार अभियान को बदलने पर मजबूर हो गए हैं। अब बात करते हैं रणनीति की खासियत की। चंद्रशेखर और मायावती ने तय किया है कि उनका गठबंधन हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समुदाय तक पहुंचे। वे न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय हैं। उन्होंने तय किया है कि हर जिले में समर्थक समितियां बनेंगी जो जनता की समस्याएं सीधे गठबंधन तक पहुंचाएंगी। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम विपक्ष के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। भाजपा और सपा दोनों ही अब चुनावी गणित को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि यह गठबंधन पूरी तरह से जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया तो किसी भी दल के लिए आसान जीत संभव नहीं रहेगी। जनता की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। गांवों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर लोग इस गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती और चंद्रशेखर सत्ता में आते हैं तो शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मामले में बदलाव आएगा। वहीं कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि चुनाव में अब जाति के बजाय मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का असर छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं पर भी पड़ेगा। कई छोटे दल अब इस गठबंधन के साथ कदम मिला सकते हैं, जिससे गठबंधन और मजबूत होगा। इसका सीधा मतलब है कि 2027 का चुनाव अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर बन सकता है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। विपक्षी दल अब कड़ी रणनीति बना रहे हैं। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार तेज किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में लोगों का मन बदलने के लिए नई योजनाएं और घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर को सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कला भी साबित करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गठबंधन सफल रहा तो इसका असर सिर्फ चुनाव तक नहीं बल्कि लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। दलित समाज, महिलाएं और युवा इसे अपनी आवाज मानेंगे। यह गठबंधन राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं जनता की उम्मीद और समर्थन की। पिछले चुनावों में देखा गया है कि जनता अक्सर बदलाव चाहती है लेकिन सही नेतृत्व की तलाश में रहती है। मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन इस तलाश का जवाब बन सकता है। उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने और जनता तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि यह गठबंधन सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आने वाले वर्षों में राजनीतिक दिशा बदल सकता है। इसका असर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि अब हर राजनीतिक दल इस गठबंधन की चालों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अहम मोड़ की जहां मायावती और चंद्रशेखर की रणनीति ने पूरे विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। 2027 का चुनाव न सिर्फ सीटों के लिए लड़ाई है बल्कि राजनीतिक गणित और जनता की सोच बदलने की जंग बन चुका है। विरोधी दल इस गठबंधन की गहरी रणनीति को समझने में लगे हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर एक कदम आगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनता में पैदा हुई हलचल की। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोग इस गठबंधन की चर्चाओं में व्यस्त हैं। महिलाएं, युवा, दलित और छोटे व्यापारियों के बीच यह चर्चा जोरों पर है।
कि क्या सच में यह गठबंधन सत्ता की कुर्सी हथियाने में सफल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गठबंधन केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक जनधारणा और सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चंद्रशेखर की रणनीति हमेशा से ही छोटे और मध्य वर्गीय शहरों में प्रभावशाली रही है। अब उन्होंने मायावती के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जो हर जिले और ब्लॉक तक जनता तक पहुंचे। उनका तरीका है कि स्थानीय नेताओं, युवा कार्यकर्ताओं और महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचे। इस रणनीति में हर वर्ग और हर समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन अब तक का सबसे मजबूत तीसरा विकल्प बन सकता है। पिछली बार वोट बैंक बंटा हुआ था, लेकिन अगर मायावती और चंद्रशेखर ने इसे एकजुट कर दिया तो इसका असर सीधे यूपी के चुनावी समीकरण पर पड़ेगा। भाजपा और सपा दोनों अब इस गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर भी चर्चा चरम पर है। युवा लगातार वीडियो, पोस्ट और मीम्स शेयर कर रहे हैं। डार्स मायावती चंद्रशेखर 2023 और यूपी पॉलिटिक्स 2027 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि विपक्षी दल अपने पुराने प्रचार अभियान को बदलने पर मजबूर हो गए हैं। कई न्यूज़ चैनल्स और पोर्टल्स लगातार इस गठबंधन की खबरें दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं रणनीति की खासियत की। चंद्रशेखर और मायावती ने तय किया है कि उनका गठबंधन सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होगा। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी जमीनी पकड़ बनाई जाएगी। उन्होंने तय किया है कि हर जिले में समर्थक समितियां बनेंगी जो जनता की समस्याओं को गठबंधन तक पहुंचाएंगी। इसका असर यह होगा कि जनता खुद महसूस करेगी कि यह गठबंधन उनके साथ खड़ा है। विपक्षी दल इस खबर से सच में परेशान है। भाजपा और सपा दोनों ही अब अपने पुराने समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने रणनीतिकारों ने आदेश दिए हैं कि हर इलाके में जनसंपर्क बढ़ाओ, लोगों से सीधे जुड़ो और वोट बैंक की चिंता करो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये प्रयास गठबंधन को रोक पाएंगे या उनका गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो इसका असर सिर्फ चुनाव तक नहीं बल्कि लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। यह गठबंधन राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। युवा, महिलाएं और दलित वर्ग इसे अपनी आवाज मानेंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। गांवों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर लोग इस गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती और चंद्रशेखर सत्ता में आते हैं तो शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मामले में बदलाव आएगा। वहीं कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि चुनाव में अब जाति के बजाय मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का असर छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं पर भी पड़ेगा। कई छोटे दल अब इस गठबंधन के साथ कदम मिला सकते हैं, जिससे गठबंधन और मजबूत होगा। इसका सीधा मतलब है कि 2027 का चुनाव अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर बन सकता है। इसके बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। विपक्षी दल अब कड़ी रणनीति बना रहे हैं। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार तेज किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में लोगों का मन बदलने के लिए नई योजनाएं और घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर को सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कला भी साबित करनी होगी। मायावती की ताकत हमेशा उनके जनता से जुड़े रहने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता में रही है। चंद्रशेखर की ताकत उनकी रणनीतिक सोच और सियासी गणित को पलटने की क्षमता में। जब ये दो ताकतें मिलती हैं तो परिणाम बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गठबंधन का असर छोटे और मध्य वर्गीय शहरों में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि राजनीतिक समीकरण अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी वोट बैंक एकजुट हो सकता है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार गठबंधन के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता तक सीधे संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी योजना केवल सत्ता जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है।